दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो, इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना कि 2026 में कौन से शिफ्ट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ सकता है, इसलिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और आपको किस तरह से अलग अलग शिफ्ट वाइज चीजें कैसे चेंज होती है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये देखो ये जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मेरा ऑलरेडी मैथ का बैच है और इसी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का ही बैच है। अगर आपका बायो भी रहेगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने डीपीपी, देखो रेगुलर में नया डीपीपी मस्त तरीके से बना रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो मेरे जितने लेक्चर्स हो गए उसका डीपीपी आपको यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, देखो यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो आपको डीपीपी उसका सॉल्यूशन, डीपीपी उसका सॉल्यूशन। और साथ में दोस्तों आज हमने डिफरेंशिएशन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट हो गया। शाम को मैं उनको एक और एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ, अगर आपको जुड़ना है तो फटाफट जुड़ जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। और अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो 2025 का जो ट्रेंड था ना, उसमें अगर आप चेक करोगे तो ये जो शिफ्ट थे, जो 19, 20 और 21 के जो शिफ्ट थे, वो सबसे टफ शिफ्ट माने गए थे। और उसके साथ दोस्तों लास्ट के जो या मिड वाले थोड़ा सा चल जाते हैं, और लास्ट के जो शिफ्ट रहते हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा टफ माने गए। पर जो सबसे ज्यादा टफेस्ट 2025 के जो शिफ्ट थे दोस्तों, ये 3 शिफ्ट थे। अब ये देखो वेरी करता है आपके ऊपर कि आप कौन से स्टूडेंट हो, आपने कौन सा टॉपिक कवर किया है। यहाँ पे शिफ्ट क्यों यहाँ पे टफेस्ट माना गया था, यहाँ पे लेंथी कैलकुलेशन था। अगर आप सम सॉल्व करोगे, जैसे देखो आज मैंने बहुत सारे सम्स बहुत आसानी से सॉल्व किए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने मैक्सिमम सम आज सॉल्व किया है। देखो मैंने आज ना जेई मेंस का भी सम सॉल्व करा है। देखो आज मैंने ये देखो डिफरेंशिएशन का जेई मेंस लेवल का सम सॉल्व करा है, और ऐसा सम सेम सीईटी में पूछा जाता है। देखो ऐसा सेम सम सीईटी के अंदर ये देखो पूछा गया है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं चीजें कवर करा रहा हूं, तो आपको इसलिए पहले से अपनी ओर से बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहना है। अब देखो दोस्तों, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया। ट्रिकी मतलब वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, घुमा के गया गया। जैसे मैंने आज जो जेई मेंस का जो क्वेश्चन कराया था, वो जेई मेन का ही क्वेश्चन था, पर उसका आधा स्टेप सीईटी में पूछा गया। अब देखो यहाँ पे और तीसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्या हुआ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। मतलब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है, पर क्वेश्चन को घुमा के उसका एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया कि जो सबसे ज्यादा टफेस्ट जो बोलते हैं सबसे ज्यादा टफेस्ट जो शिफ्ट था दोस्तों, वो सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट किसको बोला गया पता है? उन्होंने सभी लोग, ज्यादातर लोगों ने बोला कि 21st वाला जो था सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट था। और उसमें उन्होंने ये भी बोला कि सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट उसमें कौन सा था, इवनिंग था। दोस्तों अगर मैं इतने सालों से सीईटी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस बार भी देखना, इस बार का भी मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्टली ना बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट, अभी देखो आपको जैसे ही आपका शिफ्ट पता चल जाएगा थोड़ा सा आप सतर्क रहना। अगर किसी स्टूडेंट का इवनिंग शिफ्ट है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना। मॉर्निंग के कंपैरिजन में अगर इवनिंग शिफ्ट है तो ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादातर बच्चों का ना इवनिंग शिफ्ट ना सबसे ज्यादा डेंजर चले जाता है। पर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं ना, वो जो बच्चे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, और ये बच्चे पर ऐसे केसेस में ना 90% बच्चे हमेशा इसको बोलते हैं टफ शिफ्ट है। 90% बच्चों का जो रिव्यू रहता है वो हमेशा ये बोलते हैं कि इवनिंग वाला शिफ्ट टफ है। और मुझे भी ऐसा लगता है ये शिफ्ट ज्यादा टफ इसलिए होता है क्योंकि देखो सुबह से पूरा एकदम बोर हो जाते हैं, बैठे रहते हैं कि भाई अब इवनिंग में पेपर होगा। और इवनिंग में पेपर देने के चक्कर में कैसा हो जाता है पता है, और सुबह सुबह कैसा माइंड फ्रेश होता है, तो मैथ सॉल्व करने, ये सब चीजें सॉल्व करने में थोड़ा सा मजा आता है। तो फिर मॉर्निंग शिफ्ट कैसा हो जाता है, सुबह वाले सेशन में मुझे ऐसा लगता है जिनका मॉर्निंग रहेगा थोड़ा मजा है, पर थोड़ा इवनिंग है तो थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी ओर से देना। पर कुछ चीजें मैं आपको बता भी रहा हूँ। देखो 2026 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर आपका कोई भी शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट आता है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें एक प्रोसेस होता है सीईटी में, नॉर्मलाइजेशन, उसके थ्रू आपका जो परसेंटाइल है उसका एडवांटेज आपको वहां पे मिल जाता है। वो प्रोसेस क्या होता है अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो हम सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे। पर यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि देखो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है इस बार का। देखो स्टार्टिंग का सब बोलते हैं, स्टार्टिंग का पहला और दूसरा ये जो शिफ्ट है ये ज्यादा किसी को डिफिकल्ट लगता नहीं है। मेन शिफ्ट कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है पता है, जो लास्ट वाले शिफ्ट रहते हैं ना, क्योंकि मोस्टली ना सम यहाँ पे जो सम्स आ जाते हैं, अब उसके एप्लीकेशन बेस यहाँ पे सम पूछने लगते हैं। तो लास्ट और मिड में अगर किसी का है तो थोड़ा सा ये लोग डेंजरस जोन में है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना है, मेहनत पहले से ही कवर करके रखना है। जिसका स्टार्टिंग में है तो उनको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो आराम से मेहनत कर ही लेते हैं। पर जो बेचारे मिड और लास्ट में आ जाते हैं थोड़ा सा इनके लिए तकलीफ हो जाता है। और दूसरा डेंजरस क्या है दोस्तों, इवनिंग वाला। अब ये सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या है कि सर अगर इवनिंग वाले शिफ्ट में अगर कोई रहेगा तो थोड़ा सा डेंजर है।
पर मेहनत करोगे। हाँ, अगर सच में आपके शिफ्ट में अगर क्वेश्चन टफ आया है तो आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपको एडवांटेज मिलता है। अब बात यहाँ पे आती है सर सॉल्यूशन, कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन मैं यही बोलूंगा कि देखो सीईटी में ना 60 to 70% वेटेज ना अराउंड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अराउंड 8 to 9 चैप्टर्स को है। 60 to 70 वेटेज आउट ऑफ 25 8 to 9 चैप्टर्स का है। आपका फोकस इस पे ज्यादा रखो, और इस पे अगर आपका फोकस ज्यादा रहेगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे आज मैंने एप्लीकेशन में जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन में आज मैंने डिफरेंशिएशन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो ये चीज का अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट को इस बार का कोई भी शिफ्ट डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ बट देखो जो इवनिंग में रहेगा पढ़ के नहीं जाएगा तो थोड़ा सा आपको लग सकता है, पर अगर आपका शिफ्ट सच में अगर उसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट आए तो अपने को उसका बेनिफिट भी होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र।